Hi Aditi, welcome back to episode 2 of season 1. So today we'll be discussing on why and who should appear for GMAT. Basically ये कौन से बच्चे देते हैं और क्यों उन बच्चों को ये एग्जामिनेशन GMAT देना चाहिए. Okay, so GMAT is basically a business management based examination जो बच्चे तब देते हैं जब उनको ग्लोबल टॉप बी स्कूल्स में जाना होता है. बी स्कूल्स यानी बिजनेस स्कूल्स. जैसे उदाहरण के लिए इफ आई से इट इज वॉर्टन, इट इज INSEAD, इट इज हार्वर्ड, कॉर्नेल, कार्नेगी मेलन एंड अदर्स. तो इन स्कूल्स में जाने के लिए जीमैट बेसिकली असेस किया जाता है. एंड असेसमेंट होती है 4 पैरामीटर्स पे, which is the quantitative aptitude, the verbal reasoning, the quantitative ability and the writing skills. तो इसके ऊपर बेसिकली असेस किया जाता है. And Aditi ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जो GMAT जिनको देना चाहिए. वेल स्टूडेंट्स जो एक्चुअल में अपने बिजनेस एनवायरनमेंट और अपने बिजनेस एक्यूमेन में आगे रिसर्च करना चाहते हैं और इसी टाइप की एजुकेशन को हासिल करना चाहते हैं, उन बच्चों को देना चाहिए. एंड मतलब इसके अंदर जिन बच्चों को मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंस, स्पेशली कंसल्टिंग जैसी फील्ड्स में जाना है, उनको देना चाहिए. एंड मजे की बात ये है कि द अपसाइड इज कि जितने भी हायरिंग कंपनीज हैं, बिग एमएनसीज एंड बिग वर्ल्ड वाइड कंपनीज, ए लिस्ट कंपनीज, वो सब जीमैट के एस्पिरेंट्स और जीमैट के जो अपियर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेफरेंस जरूर देती है. एंड इट मेक्स देयर प्रोफाइल वेरी स्ट्रांग. So Aditi very well explained. तो क्या ये केवल फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए GMAT इम्पोर्टेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल भी ये एग्जाम दे सकते हैं. सी दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब तो मैं काम कर रहा हूँ तो अब मेरा कोई फायदा नहीं है. बट आई बिलीव दैट फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए उनका एक एप्टीट्यूड शो करने का एक प्रॉपरली एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड बन जाता है. जैसे अगर आप एकेडमिक में ही पढ़ाई कर रहे हो, आपने कहीं जॉब नहीं करी, बट इन द कंटिन्यूएशन यू गिव योर जीमैट while you're in third year, and later on जब आपका रिजल्ट आ जाए you can get into your admissions. तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दिखता है कि आपने शुरू से ही अच्छी पढ़ाई करी है, एंड दैट इज व्हाई यू वर एबल टू क्रैक द जीमैट. वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये उतना ही जरूरी इसलिए भी है क्योंकि समटाइम्स यू आर ऑलरेडी गोइंग इनटू अ पोजीशन. तो अगर आप जीमैट दे देते हो, दैट मीन्स अ गुड स्कोर एंड अ गुड सैलरी एंड अ गुड पोजीशन ऑल टुगेदर. सो इट रियली क्रिएट्स एनहांसेस योर प्रोफाइल. Oh, very nice, Aditi. तो आपके अकॉर्डिंग जो लोग नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से बट स्टिल दे आर इंटरेस्टेड टू गो इन फ्यूचर टू डू अ बिजनेस, उन लोगों के लिए भी GMAT देना जरूरी होता है. वेल इन फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए कि अगर आपका शुरू में इंटरेस्ट नहीं था और आपने एकदम बिजनेस मैनेजमेंट में आने का इंटरेस्ट बनाया, तो आपको अपना इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड दिखाने का भी एक मौका मिलता है. सो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक दिस एग्जाम लाइक दैट. एंड अगर आप देखिए कि अगर किसी को अपना करियर स्विच भी करना है, तो स्विच करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपको इंजीनियरिंग या नॉन मेडिकल या मेडिकल स्ट्रीम से भी स्विच करना है, तो उस केस में भी आप ये एग्जामिनेशन देकर अपने पूरे प्रोफाइल को ये एंगेज करके दिखा सकते हो कि मैं सिर्फ साइंस और नॉन मेडिकल में नहीं अच्छा था, मैं बिजनेस मैनेजमेंट में भी बहुत अप्रोप्रिएट हूँ, एंड दीज आर माई स्कोर्स. सो इट गिव्स यू अ वेरी गुड फाउंडेशन व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्विच योर कोर्स ऑल्सो. मेरा आखिरी सवाल आपसे कि कितने अटेम्प्ट्स होते हैं और ये इसकी स्कोर वैलिडिटी क्या होती है GMAT की. ओके, सो जीमैट मजे की बात ये है कि आप तसल्ली से एक बार एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हो, बिकॉज दिस एग्जाम हैज अ वैलिडिटी ऑफ 5 years, यानी 5 साल के लिए ये वैलिड है. एंड एक साल में आप इसे लगभग 5 बार दे सकते हो. और इंडिविजुअली एक एग्जाम और दूसरे एग्जाम के बीच में मिनिमम 16 दिन का गैप होना चाहिए. ये नहीं कि आप एक बारी आए हो और 5 दिन में एग्जाम दूसरी बारी लिखने के लिए चले गए. सो जी मैट इज लाइक दिस. थैंक यू सो मच अदिति, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया एंड टुडे वी गेट टू नो व्हाई एंड हु शुड अपेयर फॉर GMAT. बेसिकली मोस्ट important that you have answered the question is why if a person is coming from non-business background and how they can prepare for GMAT. That's true. That's really true. So I did want to explain so many other things, which includes that not only the scores in GMAT, but the overall profile of a student does matter a lot. So if your profile building is appropriate,
then GMAT score with slightly 1 point less or above will just do. So I encourage all the aspirants to not lose their heart and strive really hard for not only the GMAT examination but also profile building. Thank you so much, Aditi. Pleasure.